सबसे पहले हम हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। ठीक है, इसमें सबसे पहले पार्ट आएगा स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11। अब हम 11 स्वरों को लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? सबसे पहले क्या होता है? ए, आ, ई, उ, उसके बाद री, ए, आई, ओ, औ। टोटल कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये सभी क्या है? स्वर। टोटल कितने थे? 11। उसके बाद आते हैं अयोग हुआ। अयोग हुआ कितने होते हैं? 2, जिनको हम अनुस्वार और अनुनासिक भी कहते हैं। सबसे पहले अनुस्वार है अंग, ये क्या है? अनुस्वार। और उसके बाद अनुनासिक ए, जिसके पीछे विसर्ग लगा होता है। उसके बाद आते हैं व्यंजन। टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 33। इसको हम कई भागों में बांटते हैं। सबसे पहले भाग है क्वर्ग, उसके बाद चवर्ग, उसके बाद टवर्ग, फिर आता है टवर्ग, उसके बाद आता है टवर्ग। इनमें सभी में कितने कितने व्यंजन होते हैं? 5 5 5। इसमें 5 5 5 5। टोटल कितने वर्ग होते हैं? 5। सबसे पहले कवर्ग। कवर्ग में 5 व्यंजन आते हैं। कौन कौन से हैं? क, ख, उसके बाद ग, घ, अंग। ठीक है, उसके बाद आता है चवर्ग। चवर्ग में भी टोटल 5 वर्ण होते हैं। च, छ, ज, झ, ञ। उसके बाद आता है टवर्ग। टवर्ग में 5 वर्ण होते हैं। ट, ठ, ड, ड, ङ। उसके बाद आता है टवर्ग। ट, थ, द, ध, न। उसके बाद आता है टवर्ग। प, फ, ब, भ, म। टोटल कितने होते हैं? 25। अब कितने रहते हैं? 25। 33 में से 25 गया 8 व्यंजन और लिखेंगे। वो है य, र, ल, व, स, श, है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गए 8। 25 और 8 33। टोटल व्यंजन कितने हो गए? 33।
उसके बाद आएंगे संयुक्त व्यंजन, इनको हम व्यंजन से अलग श्रेणी में रखते हैं। ये हो गए व्यंजन 33। 25 आते हैं कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, त्वर्ग, पवर्ग। उसके बाद 8 व्यंजन अलग होते हैं, य, र, ल, व, श, है। उसके बाद संयुक्त व्यंजन आते हैं, संयुक्त व्यंजनों को हम व्यंजनों से अलग रखते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? टोटल 4। टोटल कितने होते हैं? 4। श, त्र्य, ज्ञ, श्रेय। अब देखो, स्वर हुए 11, अयोग हुए 2। 11 2 13 और 13 46 और 8 46 और 4 50। रहते हैं 2 व्यंजन आते हैं, दो व्यंजन आते, उनको हम व्यंजनों से भी अलग श्रेणी रखते हैं। उनको क्या कहेंगे हम? यहाँ पर लिख देते हैं, लुंठित व्यंजन। ये व्यंजन कहाँ से आए हैं? उर्दू भाषा से आए हैं। इनका प्रयोग बाद में किया जाने लगा। ये है डै और ये डै। ये दोनों व्यंजन इन दोनों व्यंजनों से अलग होते हैं, क्योंकि इन दोनों के नीचे बिंदी लगी होती और इन दोनों के नीचे बिंदी लगी होती है। ये 2 व्यंजन कौन से हैं? लुंठित व्यंजन। और इनको क्या बोलते हैं हम? इनको द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। कौन से व्यंजन? द्विगुण व्यंजन। ठीक है। अब देखो दोबारा से, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं? 52। सबसे पहले आएंगे स्वर। स्वर कितने आएंगे? 11। ये स्वर 11 हैं, ऐसे लेके औ तक। उसके बाद आते हैं अयोगवा। अयोगवा कितने होते हैं? 2। अयोगवा भी 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार होता है अंग, अनुनासिक होता है ए। उसके बाद आएंगे व्यंजन। व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 33। इनको भी आगे वर्ग में बांट दिए, 5 वर्ग होते हैं। सबसे पहले क वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, च वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, ट वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, त वर्ग में 5 वर्ण आते हैं और ट वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। टोटल कितने हो गए? 25। इनको वर्गों में बांटा गया। उसके बाद 8 व्यंजन बनते हैं अलग से। ये हैं य, र, ल, व, श, है। उसके बाद 4 संयुक्त व्यंजन है जो व्यंजनों से अलग होते हैं, श, त्र्य, ज्ञ, श्रेय। ये टोटल कितने हो गए? 50। अब रहते हैं 2 व्यंजन ही हैं। इनको व्यंजन तो नहीं कह सकते हम, ये उर्दू भाषा से डायरेक्ट हिंदी में आए हैं, जिनको हम लुंठित या द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उसके बाद बाकी आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है हिंदी वर्णमाला, इसमें से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपसे पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं, कुल कितने स्वर होते हैं, या कुल कितने व्यंजन होते हैं। उसके बाद ये वर्ग हैं, 5 वर्ग है कि जो 5 वर्ग होते हैं उनमें कितने कितने वर्ण हो सकते हैं। कितने कितने होते हैं एक वर्ग में? वर्ण 5 वर्ण होते हैं। ठीक है। और वर्ग कितने होते हैं? 5। 1 2 3 4 5 वर्ग होते हैं। ठीक है। 5 वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। आपको कैसा लगा टॉपिक? कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।